तो दोस्तों कल होने वाला है पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज का इलेक्शन। और हम लोग इलेक्शन से पहले आज 22 अप्रैल है। तो आज हम लोग फाइनल एक ओवरव्यू रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर लेंगे। इतना दिन से जितना सर्वे टीम ने सर्वे किया है उनका एक जो ओवरव्यू है या उनका जो रिपोर्ट है वो हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जब किसी फर्स्ट टीम ने यहाँ पर सर्वे किया था तो उनका जो रिपोर्ट आया था, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आया था, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। सो 294 में से यहाँ पर टीएमसी को 182, बीजेपी को 101, कांग्रेस को 9 एंड बाकियों को 2 सीटें यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा था। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा अपडेट हुआ, फिर सेकंड टीम से हम लोग ने जब रिपोर्ट निकाले या सेवन जो अलग टीम से हम लोग ने रिपोर्ट लिया है, वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर उन लोगों का रिपोर्ट के हिसाब से 294 में से 195 जाता है टीएमसी के खाते में, 91 जाता है बीजेपी का, एंड कांग्रेस का 5 सीट है एंड बाकियों का 3 सीट है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग जब फिर अलग टीम से कांटेक्ट किए या अलग टीम से जब हम लोगों ने रिपोर्ट लिया है, तो उनका कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पब्लिक का ओपनिंग पोल था वो था, अगर आप देखोगे तो ये बीच में उन टीम के हिसाब से यहाँ पर टीएमसी को 123 सीट और बीजेपी को 155, कांग्रेस को 12 एंड बाकियों को 4 सीटें मिलते हुए दिख रहा था। यानी हर एक टीम का अलग अलग कॉन्सेप्ट था और हर एक टीम ने अलग अलग तरीके से सर्वे किया एंड हर एक टीम का रिजल्ट भी बहुत ही, क्या बताओ, इंटरेस्टिंग एंड अलग अलग तरीके से आया। सो आपको बताना है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट या जिला है वहाँ पर किसका जीतने का चांसेस ज़्यादा है, और जो टीम ने यहाँ पर रिपोर्ट निकाला है उनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप देख के बताना है कि आपका जो जिला है वहाँ पर कैसा रिपोर्ट आने वाला है, या इन लोगों का जो रिपोर्ट है वो कितना सही है। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, तो यहाँ पर एक टीम ने जो निकाला था इनके हिसाब से टीएमसी एंड बीजेपी में बहुत ही एकदम कुछ ही सीट का यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है, जो कि अगर कुछ सीटें इधर से उधर हो जाता है तो हो सकता है सरकार बदलने वाला था। सो हम लोग पहले देखें, अगर हम लोग पहले की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी का ही सरकार बन रहा है, जो टीम ने यहाँ पर सर्वे निकाला था। सेकेंड सर्वे का भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी टीएमसी का सरकार बनना तय था, यानी टीएमसी का ही सरकार बन रहा था। और उसके बाद वाला अगर हम लोग सर्वे टीम का बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बीजेपी का सरकार बन रहा है, यानी यहाँ पर बीजेपी लीड करते हुए दिख रहा था। उसके बाद अगर हम लोग फिर से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टीएमसी एंड बीजेपी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी ड्रॉ होने चांसेस, मतलब थोड़ा सा सीट इधर से उधर हो गया तो जिसका सीट ज़्यादा रहेगा उनका यहाँ पर सरकार बनने का चांसेस है। यानी अभी तक कितना, 1 2 3 4 हम लोग चेक कर चुके हैं। 4 में से 2 में तो टीएमसी ने एकदम विन कर चुका है, आसपास भी नहीं है। और एक में यहाँ पर बीजेपी विन करते हुए दिख रहे हैं। एंड 4 नंबर में टीएमसी एंड बीजेपी के में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ कुछ ही सीट का यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है। एंड आखिरी जो सर्वे हम लोगों ने कल अपडेट किया था उनके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर 294 सीट में से 198 तो टीएमसी के खाते में, 85 बीजेपी के, 7 कांग्रेस के एंड बाकी 4 बाकियों के टीम में। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है एंड इसके हिसाब से भी टीएमसी यहाँ पर जीतते हुए दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोगों ने बाकी और भी थोड़ा सा रिसर्च किया एंड अलग अलग टीम से हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग जगह से यहाँ पर रिपोर्ट देखा या रिपोर्ट मांगे हैं, तो उनके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमने उसके भी एक ओवरव्यू यहाँ पर रेडी कर दिए है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो टीम वन के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी को 75 से 85 सीटें मिलने के चांसेस है, टीएमसी को 206 से 218, यानी यहाँ पर भी टीएमसी अपना सरकार बनाते हुए दिख रही है। एंड उसके बाद अगर सेकंड में भी देखें तो इस टीम के हिसाब से भी यहाँ पर टीएमसी को 223 एंड बीजेपी को सिर्फ 69 सीटें यानी 69 सीटें मिलते हुए दिख रहा है, यानी यहाँ पर भी टीएमसी का ही सरकार बन रहा है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टीम थ्री में यहाँ देखें तो बीजेपी का यहाँ पर 100 से 115 एंड बाकी का 5 से 7 सीटें, और टीएमसी का 155 से 170 सीटों के बीच में यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो टीएमसी का ही सरकार बन रहा है।
और अगर यहाँ पर बात करें 4 नंबर टीम के जो सर्वे टीम के बातें, सो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ तो टीएमसी 182 से 185 के बीच में यहाँ पर सीट मिलने का चांसेस है, जबकि बीजेपी को 101 से 104 एंड बाकियों को 3 से 11। सो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो सिर्फ एक टीम को छोड़कर बाकी सारे टीमों के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर टीएमसी का ही सरकार बनने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग ओवरऑल निकाले तो यहाँ पर विन रेट सबसे ज़्यादा टीएमसी का ही है। बीजेपी का तो यहाँ पर हम लोग कोई भी अच्छा खासा रिपोर्ट कोई भी चैनल से या कोई भी टीम से यहाँ पर नहीं मिला है हमें। एंड अगर हम लोग फेज़ 1 के यहाँ पर बात करें तो इसके हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो फेज़ 1 में यहाँ पर रिपोर्ट थोड़ा सा बुरा आने वाला था, जो कि देख सकते हैं टीएमसी एंड बीजेपी कौन कौन से जगह पे जीतने के चांसेस है। सो ये तो फेज़ 1 का जो 23 तारीख को होने वाला है। सो फेज़ 1 का ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 का ये रिपोर्ट हम लोगों ने निकाला था। ये इसको 20 इससे पहले जो सर्वे हुआ था उनके हिसाब से इसको निकाला गया है। सो यहाँ पर भी अगर देखें तो ये इसके हिसाब से आप लोग इसके हिसाब से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। एंड ओवरऑल हम बात करें तो इस बार टीएमसी का ही सरकार बनने वाला है, हम इतना तो यहाँ पर बता ही सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट वही कहती है। एक दो सर्वे टीम या एक दो चैनल को छोड़कर बाकी सभी का अभी तक का ओपिनियन पोल या पब्लिक का ओपिनियन जो रिजल्ट है उसको अगर हम लोग देखें तो उनके हिसाब से इस बार भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी का सरकार यानी ममता दीदी का ही सरकार बनने वाली है। सो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने हर एक रिपोर्ट को आपके सामने रख दिया है जो फाइनल ओवरव्यू है, क्योंकि कल फर्स्ट फेज़ का वोटिंग होने वाला है। सो आप लोग तैयार हो जाइए एंड वोट देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।